मुल्क भर में जिहाद लफ्ज एक बार फिर से सुर्खियों में है। जिहाद लफ्ज के अलग अलग मायने निकाले जा रही हैं, जिसकी वजह से आज जिहाद को सिर्फ नेगेटिविटी के तौर पर देखा जा रहा है। मौजूदा वक्त में जिहाद एक सबसे बड़ा सियासी टूल के तौर पर भी इस्तेमाल किया जा रहा है, जबकि जिहाद को कुरान की रोशनी से जोड़कर देखा जाना चाहिए। जिहाद अरबी जबान का लफ्ज है जिसका मतलब है जद्दोजहद करना। आज बात इसी जिहाद के मौजू पर तफसील से होगी, जहां हमारे साथ कई खास मेहमान भी जुड़ेंगे। और हमारे साथ इस चर्चा में जो खास मेहमान शामिल हो रहे हैं उनका तारुफ आपसे कराना चाहूंगी। मौलाना जफरुल हसन जलालपुरी, यूनिवर्सल रिलीजियस यूनिटी हमारे साथ मौजूद है। इसके साथ ही शिवाजी सरकार साहब, सीनियर जर्नलिस्ट, राशिद शरीफ साहब, प्रेसिडेंट साउथ इंडियन मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, प्रियंका राणा, सोशल एक्टिविस्ट हमारे साथ मौजूद है। आप लोगों का इस्तकबाल है इसी सलाम में। सबसे पहले मेरा सवाल यहाँ मौलाना जफरुल हसन जलालपुरी साहब से है। मौलाना साहब, जिहाद क्या है? क्योंकि जिहाद की बहुत सारी डेफिनेशन एक बार फिर से ट्रेंड हो रही है, ट्रोल हो रही है, और जिस तरीके के मामले सामने आ रहे सीधे जिहाद से उसे जोड़कर देखा जा रहा है। जिहाद आखिर है क्या, आपकी ज़बान में समझना चाहेंगे? देखिए, जिहाद खासतौर से इस्लामी नुक्ते नजर से ये जिद्दोजहद से बना हुआ है, यानी कोशिश करना, संघर्ष करना। लेकिन जिहाद का मतलब जो आमतौर से पूरी दुनिया और यूनिवर्सल जहनों में बैठा हुआ है, उसका मतलब ये सोचते हैं लोग कि एक तलवार हो और एक खंजर हो और किसी को मारा जाए और किसी को कत्ल कर दिया जाए और किसी को खून बहा दिया जाए। जिहाद जो है वो कई अक़साम है इसके। मसलन जिहाद बिन नफ्स जो सबसे बड़ा जिहाद है, यानी खुद से जिहाद करना। खुद से जिहाद का मतलब होता है कि बुराइयों से दूर रहना, अच्छाइयों की तरफ जाना। अगर कदम कहीं बुरी तरफ बढ़ रहे हैं तो लौट आना, आंखें कहीं बुरी तरफ जा रही हैं तो उससे परहेज करना, हाथ किसी पर उठ रहा हो तो फौरन रुक जाना, किसी के लिए गलत बात कहना। यह है जिहाद बिन नफ्स। इसकी बहुत डिफिनेशन है, यानी बहुत सारी बातें हैं इसमें, मैं मुख्तसर अर्ज कर रहा हूं। तो एक तो सबसे बड़ा जिहाद जिसको जिहाद अकबर कहा गया, यानी सबसे बड़ा जिहाद, जिहाद बिन नफ्स है। दूसरा जिहाद है जिहाद बिल कलम, यानी कलम से जिहाद करना। जैसे हमारे बहुत से राइटर्स ने, पोइट्स ने अंग्रेजों को भगाया यहाँ से, उन्होंने बहुत सारी नज़में लिखी, बहुत सारे पेपर्स में उन्होंने पैगामात लिखे, है ना। तो जिहाद बिल कलम, अगर गलत हो रहा हो तो गलत के खिलाफ कलम से जिहाद करना, यह है जिहाद बिल कलम। और भी दीगर चीजें, यानी सही को सही लिखना, जिहाद बिल कलम है। तीसरा जिहाद है जिहाद बिल लिसान। लिसान मीन्स है जबान के, जबान माने जो हम जबान बोलते हैं। तो अच्छी बात बोलना, ये जिहाद बिल लिसान है। ऐसा बोलें कि जैसे फूल जड़ रहे हों, ऐसी बात करें कि जिससे खुशबू आए, ऐसी गुफ्तगू हो कि जिससे अमन और शांति कायम रहे। यह है जिहाद बिल लिसान। चौथा जिहाद है जिहाद बिल तदबीर, यानी जिहाद बिल तदबीर का मतलब होता है कि अगर कहीं इख्तलाफ हो रहा हो, फसाद हो रहा हो, प्रॉब्लम क्रिएट हो रही हो, तो अपनी हिकमत से, अपनी जबान से, अपने दिल से, अपनी सोच से फसाद को खत्म करना, यह जिहाद बिल तदबीर है। और आखिरी जिहाद जो सबसे छोटा जिहाद है, सबसे कम जिहाद है, उसके माने जिहाद बिस्सैफ, यानी तलवार से जिहाद। तलवार से जिहाद का मतलब ये नहीं कि हर शख्स अपनी तलवार उठा ले और तलवार से किसी को मार दे और किसी को शहीद कर दे, नहीं, बल्कि जिहाद बिस्सैफ के लिए ये जरूरी है। जैसे हजरत अली ने कहा कि मैं उस वक्त तक किसी को नहीं मारता था जब तक मैं ये न देख लूं कि मेरे दाहिने और बाएं दो लोग मारे जा रहे हों, यानी दो की जिंदगी के लिए एक को मारा गया है। तो बेनिफिट है ना इसमें, यानी दो को जिंदा रख लिया हमने, एक को मार दिया। तो यह है जिहाद बिस्सैफ। जिहाद बिस्सैफ जो आमतौर से लोगों को, मसलन हिस्ट्री में है गजनी, गौरी, तुगलक और फला, इन लोगों ने जो किया, जाहिर है तो उससे लोगों को ये समझ में आता है कि जैसे लगता है कि जिहाद का मतलब एक ड्रावना और एक मौत। प्रियंका राणा जी, जहां मोहब्बत होती है, प्यार होती है, वह जिहाद नहीं हो सकता। लेकिन जब नाम
एक मुस्लिम लड़के का और एक हिंदू लड़की का जुड़ जाए, या फिर नाम हिंदू लड़की का माफ कीजिए मुस्लिम लड़की का हिंदू लड़के का जुड़ जाए, उसे लव जिहाद का एंगल दिया जाता है। हम हिंदुस्तान में रहते हैं, अपनी मर्जी से किसी को भी अपना जीवन साथी चुन सकते हैं, इस बात की हमें आजादी है। फिर धार्मिक एंगल कहां से आता है इसमें? बिल्कुल। और देखिए शबनम जी, जहाँ प्यार होता है वहाँ नफरत की तो कोई गुंजाइश ही नहीं होती है, और ना ही कहीं हिंसा होती है। आप अपनी स्वेच्छा से किसी के साथ जाते हैं, और ये जो केस है ये तो आपका लिव इन में था, अपनी मर्जी से लड़की उनके साथ रह रही थी। अब ये आपकी समझ के ऊपर होता है कि आप कितना समझते हैं सामने वाले इंसान को, वो इंसान कैसा है। ये किसी भी धर्म में हो सकता है। इसमें हिंदू मुस्लिम लव जिहाद जैसे एंगल ढूंढना, मुझे लगता है सिर्फ एक राजनीतिक सोच इस तरह की चीजें कर सकती है। आपस में मतभेद करना, लोगों को आपस में लड़ाना और धर्म के नाम पर एक दूसरे को बांटना। क्योंकि क्या ऐसी चीजें एक ही धर्म के लोगों के बीच में नहीं होती हैं? कितने मर्डर ऐसे होते हैं, कितने केसेस ऐसे आते हैं जब सेम धर्म के लोग होते हैं और उनके साथ ये सब चीजें हो जाती हैं। लेकिन खास तौर से जब ये इस तरह से जब हिंदू और मुस्लिम का केस आता है तो इसको इतना हाईलाइट किया जाता है, उसको ये दिखाया जाता है कि देखिए इस कम्युनिटी के लोग सारे ही के सारे ही हिंसक हैं। वो अगर आप उनके साथ जाएंगे तो आपके साथ ऐसी घटना घट सकती है। तो इस तरह की जो मानसिकता है मुझे लगता है वो नहीं होनी चाहिए। हाँ, ये जरूर बताना चाहिए कि आप जागरूक रहें। लड़कियों को, चाहे लड़के हों चाहे लड़कियां हों, आप जब भी अपना कोई पार्टनर चूज करें या उसके आगे पीछे उसका क्या बैकग्राउंड है, उसकी क्या मानसिकता है, उसकी एक्टिविटीज कैसी हैं, उसको नजरअंदाज करना ये बेवकूफी होता है। और आप इतने पढ़े लिखे समझदार होते हैं तो अपना जीवन साथी जब चुनते हैं तो बहुत फूक फूक कर कदम रखना होता है। लेकिन कभी कभी बहुत समझदारी, मैं कहती हूँ अगर इवन अरेंज मैरिजेस भी होती हैं तो क्या उनमें ये सब चीजें नहीं होती हैं? क्या अरेंज मैरिज सारी सक्सेसफुल होती हैं? अगर ऐसा है तो फिर कोर्ट में इतने सारे केसेस क्यों पेंडिंग पड़े हैं, डिवोर्स के या फिर मर्डर के, या फिर बहुत सारे ऐसे जो आपके डोमेस्टिक वायलेंस है। आपके कोर्ट में जाइए, कितने केसेस अभी भी भरे पड़े हैं, सुनवाई नहीं होती है, 10-10 साल तक चलते रहते हैं। तो ये सब चीजें बेमानी है। मुझे लगता है जहां पे भी प्यार होगा, वहां चाहे कोई भी धर्म हो, वहां पर इन सब चीजों की कोई गुंजाइश नहीं होती है। वहां पर सिर्फ प्यार होता है। लेकिन हाँ, जहां धोखेबाजी और चालबाजी हो वो कोई भी धर्म में हो सकता है। किसी आप एक धर्म को या फिर जिहाद का नाम देकर के आप उसको बदनाम नहीं कर सकते। सारे धर्म खूबसूरत हैं, किसी धर्म में हिंसा नहीं सिखाई जाती। बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। हमारे देश के बड़े बड़े नेता, हमारे देश के बड़े बड़े साइंटिस्ट, हर एक फील्ड में हर धर्म के लोग हैं जो आज देश के लिए, देश को आगे बढ़ा रहे हैं, देश की तरक्की में योगदान दे रहे हैं और प्यार का पाठ पढ़ाते हैं। कोई हिंसा का पाठ नहीं पढ़ाता है। लेकिन उसके बाद भी अगर देश के अंदर इस तरह की चीजें फैलाई जा रही हैं तो वो फिर बहुत ही चिंताजनक है और दुख होता है जान करके।